बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ ख़बरों के साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दबंग फैसले। आज उन्होंने अपने करीबी साथियों से मशवरा करते हुए कहा कि अपोजिशन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, जिसके बाद फवाद चौधरी, शहबाज गिल और दीगर वज़रा मैदान में आ गए। उन्होंने कहा मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी आवाम के हल्के ने वोट नहीं दिया, मुस्तरद कर दिया, नाकाम हो गया। उन जैसे लोगों की ख्वाहिश पे नए इलेक्शन होना दीवाने का ख्वाब लग रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपनी टीम को कहा है कि वो किसी भी सूरत में अपोजिशन के साथ कोई रियायत ना करें और FIA को हदायत की है कि वो शहबाज शरीफ के केस को तेज़ कर दे। जबकि अपोजिशन ने दोबारा ये मुतालबा किया है कि मौजूदा हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी, इसे फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। जिस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के करीबी साथियों को कहना है कि पहले वो शहबाज शरीफ ये पता करें कि ख़ुद मुस्लिम लीग नून में है कि नहीं है। इमरान खान को मुस्तफ़ी करने का दावा करने वाले ख़ुद अपनी जमात के टुकड़ों को इकट्ठा पहले कर लें। नाज़रीन, दूसरी तरफ तरीके लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी की हाई कोर्ट के हुक्म के बाद रिहाई ना करना सराहन कानून की वायलेशन है, जिस पर तरीके लब्बैक के लोगों ने एहतजाज करते कहा है एक तरफ तो हुकूमत कहती है कि रूल ऑफ लॉ होगा, कानून की हुक्मरानी होगी, दूसरी तरफ अदालत के वादे हुक्म के बावजूद अभी तक उन्हें रिहा ना करना कानून की वायलेशन है। उन्होंने कहा अगर हुकूमत ने नाजायज़ तौर पर साद रिजवी को हिरासत में रखा तो मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा कि एक पुरअमन जमात को जान के एहतजाज की तरफ धकेला जा रहा है। तीसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म बलोचिस्तान की कश्ती भंवर में फंस चुकी है, मुमकिन नहीं कि वो किनारे लगे। बलोचिस्तान में अपोजिशन लीडर ने कहा है कि उनके पास 40 से अरकान से ज़्यादा तादाद है और वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम खुद इस्तीफ़ा ना दिया तो उन्हें अदम एतमाद और नाकामी के बाद जाया जाएगा और फिर उनकी हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में भी एहतसाब किया जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत दिलचस्प होती जा रही है। अलिफ से अक्टूबर होता है, अलिफ से अल्लाह होता है। आजकल सियासी सूरत हाल खूब जुम्बश पे है। हर सियासी जमात अपने आप को आने वाले वक्त में हुक्मरान होने का दावा कर रही है, जबकि हक़ाइक़ इसके बरअक्स है। हमारी इतलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और PTI के चेयरमैन इमरान खान की हुकूमत को अभी फ़िलहाल कोई भी ख़तरा नहीं, क्योंकि अपोजिशन ने इमरान खान की हुकूमत को मजबूत करने में जितना अपोजिशन ने किरदार अदा किया है उतना PTI के वज़रा और रहनुमाओं ने भी नहीं किया। अपोजिशन ने आते ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर चढ़ाई कर दी और कहा ये तो सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म है और हम इसे नहीं मानते, जबकि उसी असम्बली ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बनाया और उसी असम्बली में इन्होंने ओथ लिया। उनके बाद नवाज शरीफ और मरियम का फ़ौज मुखालफ और अदलिया मुखालफ बयानिया लेकर इन्होंने PDM बनाई और PDM में भी नाकामियों की एक तवील दास्तान है, जिन्होंने सैकड़ों बार कहा हुकूमत आज गई कल गई। अंजाम ये हुआ कि PDM खुद ही बिखर गई और PDM से दो बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नेशनल अवामी पार्टी को निकाल दिया गया, जिसके बाद PDM की गुब्बारे से हवा निकल गई। अब शहबाज शरीफ कुछ मुतरक हुए हैं और उन्होंने आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है। मौलाना फजलुर रहमान से उन्होंने शिकवे किए हैं कि आप हुकूमत से मज़ाकरत कर रहे हैं, जबकि PDM का सदर मैं हूं, मुझे इग्नोर किया जा रहा है। अगर मेरे कंधे पे रख के बंदूक चला के आप कोई NRO लेना चाहते हैं तो मुमकिन नहीं होगा। जिस पर शहबाज शरीफ ने उन्हें यकीन दहानी कराई कि पार्लियामेंट के निज़ाम हमें चलाने दें, PDM के इंतजाम आप करें। जबकि शहबाज शरीफ ने जोर दिया कि पीपल्स पार्टी को भी PDM में शामिल करना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि PDM में अब पीपल्स पार्टी की वापसी नामुमकिन है। पहले वो बिलावल भुट्टो जो नोटिस फाड़ा था उसकी माफ़ी मांगे, जिस पर पीपल्स पार्टी ने रिएक्शन देते हुए कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान के कहने पे बिलावल भुट्टो जो पूरे मुल्क का लीडर है
चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर का बेटा है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा है, वो मौलाना फजलुर रहमान और पीडीएम जैसे लोगों से माफ़ी नहीं मांगेंगे। पीडीएम की हैसियत पीपल्स पार्टी के बगैर सिफर हो चुकी है, तो और इसी वजह से पीडीएम नाकामी का शिकार है। जबकि मौलाना फजलुर रहमान के बारे में उन्होंने दावा किया है कि वो अनकरीब बहावलपुर, डेरा गाजी और मुख्तलिफ पाकिस्तान के हलकों में जलसे करेंगे और हुकूमत को मजबूर करेंगे कि रिज़ाइन दे दे। इस मौके पर शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर और मौलाना फजलुर रहमान ने मुतालबा किया है कि मौजूदा हुकूमत ने भारत से ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है और फौरी तौर पर इंतखाबात करवाएँ। महंगाई, बेरोज़गारी के ताने मारे और वज़ीर आज़म इमरान खान पर संगीन तरीन इल्ज़ामात लगाए, जिस पर पीटीआई के वज़रा मैदान में आए। फवाद चौधरी, शहबाज गिल और दीगर वज़रा, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ जो कहते हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन कराए जाएं और मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान जिनको 22 करोड़ आवाम ने वोट दे के असम्बली में वज़ीर आज़म नामज़द किया है, वो उनके इलेक्शन के कराने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वो पता करें कि वो मुस्लिम लीग नून में है कि नहीं है। कहीं मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को तो मुस्लिम लीग नून से नहीं निकाल दिया। उन्होंने कहा उसकी जिसकी जमात में अपने 10 टुकड़े हुए और तकसीम हुए और वो लीडरशिप एक दूसरे पर रोज़ाना तानाजनी करती हो, उस बेजान अपोजिशन के कहने पर मौजूदा हुकूमत को टस से मस नहीं होगी। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान दोहराया गया कि वज़ीर आज़म के लिए अपोजिशन सिर्फ एक उनके मुंह से ये लफ्ज़ सुनना चाहती है एनआरओ कि उनके खिलाफ कार्रवाई ना होगी और उन्हें मज़ीद गिरफ्तारियाँ नहीं होगी। उन्होंने कहा कि लूटी हुई माल बचाने के लिए टूटी फूटी पीडीएम झूठे मूठे जलसे करके नारे लगा रही है। इस पर फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज मौलाना फजलुर रहमान किस मुंह से जल्द इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि वो अपने हल्का इंतखाब आबाई हल्के से हार गए। उनको उनकी आवाम ने रिजेक्ट कर दिया, आबाई हल्के ने उन्हें वोट नहीं दिया, जो खुद असम्बली के मेंबर नहीं बन सके। मौलाना फजलुर रहमान की हैसियत क्या है, जिस पर शहबाज गिल, फवाद चौधरी और दीगर वज़रा ने कहा है कि इस वक्त पीडीएम जो टूटी फूटी पीडीएम है, जिसका अपना वजूद बरकरार नहीं, अपने पाँव पे नहीं खड़ी हो सकती, उसका हुकूमत के साथ ये मुतालबा करना कि फौरी तौर पर इलेक्शन कराए दीवाने का ख्वाब है और दिन में ख्वाब देखने की आदत है। उन्होंने कहा कि वो बहुत जल्द मुस्लिम लीग नून के टुकड़े होते हुए देख रहे हैं और कहा जा रहा है कि मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ के दरमियान फासले बढ़ते जा रहे हैं, जबकि जो वीडियो का दावा किया गया था ताहाल वो वीडियो भी जारी नहीं की गई। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक अहम तरीन खबर डेवलपमेंट हुई है। एक तो पाकिस्तान की सियासी गरम है, इमरान खान की हुकूमत को बज़ाहिर बादियुल नज़र में किसी किस्म का अपोजिशन से कोई ख़तरा नहीं। हाँ, अगर वो खुद कोई गलती ना कर दें या उनके लोग कोई गलती ना कर दें। दूसरी तरफ तरीके लब्बैक पाकिस्तान भर के कारकुनों ने सख्त आज एहतजाज किया है कि हुकूमत उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। एक तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान रियासत मदीना की बात करते हैं, दूसरी तरफ रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं और एक बेगुनाह तरीके लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी को अरसा दराज 1 साल से ज़्यादा जेल में रखा है, जो गैर कानूनी है, गैर अखलाकी है और अदालतों की हुक्म की वायलेशन है। इसमें कंटेम्प्ट भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर मौलाना साद रिजवी को फौरी तौर पर रिहा ना किया गया तो पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा हुकूमत की इस नाइंसाफ़ी से तरीके लब्बैक के लोगों के हौसले नहीं टूट सकते और अगर बहुत जल्द उन्हें आइन और कानून और अदालत के हुक्म के मुताबिक रिहा ना किया गया तो फिर मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। जबकि अगर साद रिजवी को अदालतों में बाइज़्ज़त तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया है तो गैर कानूनी तौर पर उन्हें हब्से बेजा में रखना मेरा ख्याल है हुकूमत का मुनासिब फ़ैसला नहीं है, क्योंकि कोई भी अदारा हो FIR दर्ज करता है लेकिन अदालतों का फ़ैसला ख़त्मी होता है। तो मौजूदा हुकूमत को अदालतों का एहतराम करते हुए साद रिजवी को फौरी तौर पर रिहा करना चाहिए। अगर ये रिहा नहीं करते तो फिर तरीके लब्बैक के लोग एहतजाज के लिए आएंगे और मुश्किलात बढ़ेंगी। हुकूमत को ऐसे मौके पर ना जाने वज़ीर आज़म इमरान खान को नादान लोग क्यों ऐसा मशवरा दे रहे हैं जो उनके लिए मुश्किलात का बायस बन रहे हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि तरीके लब्बैक के लोगों ने काल एक आला सतही मजलिस आमला का इजलास बुला लिया है। अगर साद रिजवी को रिहा ना किया गया तो मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। ऐसे मौके पर अगर PDM जो नाकाम हो गई है बार बार एहतजाज में वही सड़कों पर आती है तो यकीनन
हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगी, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो अदालत का हुक्म माने। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में गुड्डी गुड्डे का खेल खेला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज गया कल गया जाम कमाल अली। जाम कमाल के मुखालफिन उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि वो वाज़ेह अक्सरियत खो चुके हैं। ना सिर्फ अपोजिशन जाम कमाल वज़ीर आला बलूचिस्तान को घर जाने का इस्तीफ़ा देने का मुतालबा कर रहे हैं, बल्कि उनके अपने 16 अरकान जो बाब पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने भी उनके खिलाफ बगावत कर दी है। उन्होंने इस मौके पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मैंगन ने कहा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ अदम एतमाद के लिए सिर्फ 10 वोट चाहिए थे, इससे भी ज़्यादा है। वज़ीर आला जाम कमाल सोशल मीडिया की बजाय नज़ार को वक़्त देते तो ये हालात ना होते। इस मौके पर नाज़रीन, जाम कमाल खान की अपनी जमात के साथियों के साथ जो रवैया है, इससे लगता है कि शायद वो वाकई ही अपनी हुकूमत में सिंसियर नहीं हैं। वज़ीर आला ने अख्तर मैंगल के मुताबिक वज़ीर आला जाम कमाल ने जितना वक्त सोशल मीडिया और व्हाट्सएप को देते हैं, अगर इससे 5% भी वक्त अपने 16 नाराज़ अरकान को देते तो आज ये नौबत ना आती और वो अपनी ही जमात में गैर पॉपुलर ना होते। सरदार अख्तर मैंगल ने कहा, बलूचिस्तान कबायली माशरा है, यहाँ लोगों को 8-8, 6-6 घंटे इंतज़ार कराना रवायात के बरक्स है और शिकायत बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने इस मौके पर जाम कमाल खान उन्होंने कहा, वाज़ेह तौर पे कहा, जाम कमाल अक्सरियत खो चुके हैं और स्पीकर भी उनके खिलाफ है। बलूचिस्तान असम्बली में अपोजिशन की अरकान की तादाद बताया जा रहा है इस वक्त 23 है और हमने 16 अरकान के दस्तखत से तरीके अदम एतमाद जमा कराई है, जिसमें हुकूमती इत्तेहाद के नाराज़ अरकान की भी 16 हैं। अगर 16 और 23 को करें तो बज़ाहिर जाम कमाल की हुकूमत बचती हुई किसी भी सूरत में नज़र नहीं आती, लेकिन जाम कमाल शायद अदम एतमाद के ज़रिए जाना चाहते हैं। नाज़रीन, इस मौके पर कहा जा रहा है, अपोजिशन बलूचिस्तान का कहना है कि हमारे पास सादी अक्सरियत बनती है जो कि वज़ीर आला के ख़िलाफ़ उनको घर भेजने के लिए काफ़ी है। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है, तरीके अदम एतमाद ने गवर्नर ने बिला जवाज़ एतराज़ लगाया है और समरी को अगर थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं भेजी गई तो हम इसमें गवर्नर सेक्रेटरी असम्बली सेक्रेटरी और वज़ीर आला सेक्रेटरी का कसूर है, अपोजिशन का नहीं है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला जाम कमाल को घर जाने के अलावा कोई हल नहीं रहा। नाज़रीन, आखिर में आपको बताता चले, पाकिस्तान में पिछले चंद दिनों से जो हालात कशीदा थे उसको बेहतरी की तरफ लाने के लिए और मामला सुलझाने के लिए अहम पेशरफ्त शुरू हुई है, ताहम अभी तक ख़त्मी फ़ैसला नहीं हुआ। मौजूदा हालात को कंट्रोल करने के लिए अहम तरीन हलके, अहम तरीन शख्सियात मैदान में आ चुकी है और वो चाह रही हैं कि इस मुल्क में जब अफ़गानिस्तान के साथ सूरत हाल ये है, नायब वज़ीर ख़ारजा अमेरिका की आई, तो पाकिस्तान में इस्तेकाम लाना ज़रूरी है। दुआ करें आप पाकिस्तान के लिए, जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, आम शहरियों की ज़िंदगी आसान हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।